नमस्कार। हम कर रहे थे मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, मुग़लकालीन भारत जो 1526 से 1858 तक रहा है। ठीक है, 1526 में हमने पढ़ा है बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। देखिए, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं, जिसका मूल नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, तो नासिरुद्दीन हुमायूं है वो बाबर का पुत्र था और बाबर की मृत्यु के पश्चात शासक बना। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को ये कहा था कि अपने भाइयों का ध्यान रखना। बस इसी बात को पूरा करने के लिए हुमायूं ने अपने साम्राज्य को, जो उसे पिता से मिला था, उसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर अपने भाइयों को दे दिया। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। अस्करी को उसने संभल की जागीर प्रदान कर दी और हिंदाल को उसने अलवर मेवात का क्षेत्र दे दिया। इसके अलावा उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान को भी बदख्शा का क्षेत्र दे दिया। इस प्रकार हुमायूं ने क्या किया, अपने क्षेत्र का बंटवारा कर दिया और अपने भाइयों को खुश करने के लिए उसने एक काम किया ताकि उसके पिता की बात है वो जाया न हो जाए। हुमायूं ने एक नया शहर, दीन पनाह शहर है वो बसाया था दिल्ली के अंदर। इसके अलावा हुमायूं ने मालवा तथा गुजरात पर भी आक्रमण किए थे। हुमायूं के मुख्य युद्धों के अंदर देखें जो उसके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो है चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। पहला युद्ध है चौसा का युद्ध। देखिए, चौसा बक्सर के पास एक स्थित क्षेत्र है। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। ठीक है, शेर शाह सूरी है, उसका मूल नाम फरीद था। 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया और उसने शेर शाह की उपाधि धारण की और साथ ही साथ अपने नाम के सिक्के चलाए। किसने? शेर शाह ने। कन्नौज का युद्ध, ठीक है, चौसा के बाद दूसरा युद्ध है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध चौसा के युद्ध के एक साल बाद 1540 में हुआ था और ये युद्ध पुनः किसके साथ हुआ था? शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा और हुमायूं के भागने के कारण दिल्ली पर शेर शाह सूरी का साम्राज्य या अधिकार स्थापित हो गया। इसी के साथ दिल्ली पर या भारत में यूँ कहें द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हो जाती है। देखिए, पहला अफगान राज्य कब स्थापित हुआ था? जब लोधी वंश सत्ता में आया था, तो वो पहला अफगान राज्य था। अब शेर शाह सूरी शासक बन गया है, वो द्वितीय अफगान राज्य की शुरुआत है 1540। कई बार ये दिक्कत आती है छात्र को कि कन्नौज का युद्ध पहले है या चौसा का युद्ध पहले, तो इसमें थोड़ा सा संकेत याद रखें। चूहा बिल में गया, थोड़ा सा संकेत से आपको याद रह जाएगा। चूहा बिल में गया यानी चौसा पहले है और बिल यानी बिलग्राम बाद में युद्ध हुआ। अब हुमायूं को जब भागना पड़ा तो उसने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उस निर्वासन काल के अंदर ही भटकल क्षेत्र के अंदर रहा। वहाँ उसने शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा बानो से शादी कर ली और इसी हमीदा बानो से ही पुत्र अकबर उत्पन्न हुआ था। ठीक है, बाद में हुमायूं है वो प्रयास करता रहा और धीरे धीरे उसने क्या किया, काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब उसने हिंदुस्तान को पुनः जीतने के लिए 1555 में लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। मच्छीवाड़ा का युद्ध, बाद में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। इस मच्छीवाड़ा के युद्ध के अंदर हुमायूं ने नसीब खां और तातार खां के संयुक्त नेतृत्व वाली सेना को हराया और उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया।
ठीक है। मच्छीवाड़ा के बाद युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। जून 1555 में जब ये सरहिंद का युद्ध हुआ, उस समय शेर शाह सूरी देखो मर चुका था, वो कालिंजर अभियान के अंदर खुद के बारूद में आग लागने से मर चुका था। अब उसका पुत्र सिकंदर सूर शासक था। तो सरहिंद का युद्ध जो जून 1555 में हुआ था, वो सिकंदर सूर के नेतृत्व में हुआ था। और हुमायूं की तरफ से लड़ने वाला कौन था? बैराम खां। यानी अफगानों की तरफ से मुखिया कौन था? सिकंदर सूर। मुगलों की तरफ से कौन था? बैराम खां। और इस युद्ध के अंदर अफगान हार गए और हुमायूं के पक्ष की जीत हो गई। इस प्रकार हुमायूं है वो भारत पर वापस आने में कामयाब रहा। ध्यान रखें, 1540 में हुमायूं है वो भागा था, ये उसका निर्वासन है। और वो 1555 में वापस आया था, ये उसके निर्वासन की अवधि है। तो 23 जुलाई 1555 में दूसरी बार शासक बन गया कौन? हुमायूं। ठीक है। 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसल गया और उसको गंभीर चोट लगी, जिसके कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है। हुमायूं है वो नशे का आदी था और अफीम का वो अधिकांशतः नशा किया करता था। ज्योतिष, हुमायूं है वो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, इसलिए वो सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। यानी हर दिन का अलग रंग का कपड़ा वो पहनता था। किस लिए? क्योंकि वो ज्योतिष में विश्वास करता था। और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। धन्यवाद।